नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस प्रेस वार्ता। देश भर में महिला आरक्षण को लेकर भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों में सियासी पारा चढ़ गई है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। भाजपा जहां विपक्ष पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, वहीं अब कांग्रेस ने भी सरकार पर पलटवार किया है। बलौदा बाजार में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और समर्थन न देने की बात को झूठा करार दिया है। जिला कांग्रेस कार्यालय बलौदा बाजार में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए लेकर आई है। कांग्रेस का आरोप है कि वर्ष 2023 में 128वें संविधान संशोधन के तहत ये विधेयक पहले ही पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने के बजाय बिना जनगणना व परिसीमन के फिर से संशोधन के नाम पर लाया जा रहा है, जो कि भाजपा नेताओं की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुश्री सुमिता घृत लहरी ने कहा कि भाजपा सरकार अगर वास्तव में महिलाओं का सम्मान करती है तो उसे मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में सीधे 33% आरक्षण लागू करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि डिलिमिटेशन के नाम पर इस बिल को लाया गया, जो गलत है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है और यदि केंद्र सरकार वर्तमान लोकसभा सीट में 33% आरक्षण लागू करती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। साथ ही प्रेस वार्ता में शैलेश नितिन त्रिवेदी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, दर्जा न मिलने आरक्षण को भाजपा की राजनीतिक चाल बताया, तो पूर्व जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने भाजपा की राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया। आरक्षण बिल को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम का जो फैला रहे हैं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का पूरा समर्थन किया था, मगर भाजपा की जो सरकार है वो अपनी कुंठित मानसिकता है उसको प्रदर्शित करते हुए ये फैलाया जा रहा है कि ये जो बिल है महिला आरक्षण बिल, इसको हम कांग्रेस और विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन है उसका विरोध कर रहे हैं, जो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी झूठ जो बोल रही है, लगातार हर मुद्दे पे वो झूठ बोलती है। महिला आरक्षण बिल के ऊपर भी उन्होंने झूठा भ्रम फैलाया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, जिसपे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हस्ताक्षर हो गया था, उसको सिर्फ लागू बस करना था। जो अभी इन्होंने ये किया कि अब महिला आरक्षण बिल और जो परिसीमन बिल, क्योंकि परिसीमन होने के लिए सबसे पहले तो जनगणना होना चाहिए, तो ये महिला आरक्षण बिल के आड़ में वो परिसीमन बिल पास करवाना चाह रही है। इसका हम सब या हमारी पार्टी जो परिसीमन बिल है उसका विरोध करें, ना कि महिला आरक्षण बिल का। मगर भाजपा की सरकार और उनके जो पदाधिकारी हैं वो लगातार यही झूठ फैला रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। ये उनकी कुंठित मानसिकता का एक परिचायक है। 116वां संविधान संशोधन 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका था। ये अभी जैसे मैं बताई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साइन किया हुआ था तथा हस्ताक्षर किया हुआ था और वो कानून भी बन गया था, मगर उसको अभी सिर्फ जारी करना था अधिसूचित कि ये बिल पास हो गया है और इसमें महिलाओं को आरक्षण मिल गया करके। मगर ये महिला आरक्षण नहीं लाना चाह रहे हैं। महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन कराना चाह रहे हैं और परिसीमन भी ऐसा कराना चाह रहे हैं कि 2011 के जनगणना के आधार पे ये परिसीमन करवाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर 2011 के जनगणना के आधार पर इनको परिसीमन करवाना चाहिए था तो उस आधार पे महिला आरक्षण को उसी समय पारित कर देना था, जो नहीं किया है। भाजपा ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया उसमें 131वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं, भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल तथा केंद्र शासित जो प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती है। ये भाजपा की कुंठित मानसिकता है कि उसके आड़ में करवा रहे हैं। आरक्षण बिल को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम का जो फैला रहे हैं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का पूरा समर्थन किया था, मगर भाजपा की जो सरकार है वो अपनी कुंठित जो मानसिकता है उसको प्रदर्शित करते हुए ये फैलाया जा रहा है कि
ये जो बिल है महिला आरक्षण बिल, और इसको हम कांग्रेस और विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन है उसका विरोध कर रहे हैं, जो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी झूठ जो बोल रही है, लगातार हर मुद्दे पे वो झूठ बोलती है। महिला आरक्षण बिल के ऊपर भी उन्होंने झूठा भ्रम फैलाया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, जिसपे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हस्ताक्षर हो गया था, उसको सिर्फ लागू बस करना था। जो अभी इन्होंने ये किया कि अब महिला आरक्षण बिल और जो परिसीमन बिल, क्योंकि परिसीमन होने के लिए सबसे पहले तो जनगणना होना चाहिए, तो ये महिला आरक्षण बिल के आड़ में वो परिसीमन बिल पास करवाना चाह रहे हैं। इसका हम सब या हमारी पार्टी जो परिसीमन बिल है उसका विरोध करे, ना कि महिला आरक्षण बिल का। मगर भाजपा की सरकार और उनके जो पदाधिकारी हैं वो लगातार यही झूठ फैला रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। ये उनकी कुंठित मानसिकता का एक परिचायक है। 116वां संविधान संशोधन 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका था। ये अभी जैसे मैं बताई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साइन किया हुआ था तथा हस्ताक्षर किया था, और वो कानून भी बन गया था। मगर उसको अभी सिर्फ जारी करना था अधिसूचित कि ये बिल पास हो गया है और इसमें महिलाओं को आरक्षण मिल गया करके। मगर ये महिला आरक्षण नहीं लाना चाह रहे हैं। महिला आरक्षण के आड़ में ये परिसीमन कराना चाह रहे हैं, और परिसीमन भी ऐसा कराना चाह रहे हैं कि 2011 के जनगणना के आधार पे ये परिसीमन करवाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर 2011 के जनगणना के आधार पे इनको परिसीमन करवाना चाहिए था, तो उस आधार पे महिला आरक्षण को उसी समय पारित कर देना था, जो नहीं किया है। भाजपा ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया, उसमें 131वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं, भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल तथा केंद्र शासित जो प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती है। ये भाजपा की कुंठित मानसिकता है कि उसके आड़ में करवा रहे हैं। अप्रैल महीना है, इसी महीने से जनगणना शुरू हो गई। तो जब एक साल के अंदर जनगणना खत्म होने वाली है, SIR ये लोग 2 महीने में 1 महीने में खत्म कर देते हैं, तो जनगणना को जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, परिसीमन करें और देश में महिला आरक्षण लागू करें, जैसा 2023 को इसी भाजपा सरकार द्वारा लाए गए विधेयक में लिखा हुआ है। अपने ही विधेयक को संशोधित करने के लिए इन्होंने इस बार नया विधेयक लाया। मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूं कि इनका उद्देश्य अगर महिला आरक्षण है तो पुराने विधेयक को ही लागू कर दें और 33% सीटें दे दें महिलाओं को। इनका उद्देश्य महिलाओं को सीट देना नहीं है। इनका उद्देश्य क्या है? नए सिरे से परिसीमन कराना, लोकसभा की सीटें बढ़ाना और लोकसभा की सीटें बढ़ाकर पूरे देश के आगे एक अव्यवस्था और विवाद की स्थिति निर्मित करना। मैं पत्रकार साथियों आपसे ही बहुत सम्मान से पूछ रहा हूं कि जब पिछली बार महिला आरक्षण निर्विरोध पारित हुआ, कोई विरोध नहीं था, न दक्षिण के राज्य का विरोध था, न कुछ नहीं, तो फिर उस निर्विरोध विधेयक को लागू करने के बजाय ये विवाद की स्थिति क्यों बनाई गई? सत्र के पहले क्या विपक्षी दलों से कोई बातचीत की पहल की गई? मोदी सरकार को मालूम था उसके पास बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत लगता है, उनको मालूम था उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने विपक्ष से बात किए बिना पश्चिम बंगाल चुनाव में, तमिलनाडु चुनाव में महिलाओं के वोटों का फायदा लेने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया और ये कुटिल षड्यंत्र रचा। वे विपक्ष को महिला विरोधी साबित करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, अगर विपक्ष महिला विरोधी होता तो क्या पिछली बार निर्विरोध पारित कराने में विपक्ष सहयोग करता? विपक्ष महिला विरोधी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम विरोध किस बात पे कर रहे हैं? 2016-17 की जो जनगणना है वो जातिगत जनगणना हो, पूरे देश के सही आंकड़े निकल के सामने आने वाले। तो ये जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ जाए
पूरे देश में उसके आधार पर चर्चा हो, बहस हो और हर समाज को उसका सही प्रतिनिधित्व मिले। अगर ये कांग्रेस की मंशा है, ये विपक्षी दलों की मंशा है, तो अचानक इस षड्यंत्र को रचने की जरूरत क्या पड़ी भाजपा सरकार को? भाजपा सरकार को बताना चाहिए। पूरे देश में नौटंकी कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये केवल और केवल राजनैतिक फायदा उठाने की साजिश मात्र है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। और कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। बड़े यूरोपीय देशों में नहीं था महिला मताधिकार, तब कांग्रेस ने पूरे देश में महिला मताधिकार लागू किया। पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस की इंदिरा गांधी बनी, पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस की प्रतिभा पाटिल जी ने को बनाया गया। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है और मैं तो चुनौती दे रहा हूं, बलौदा बाजार में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष एक महिला है। स्पष्ट जीता जागता सबूत कि हम लोग महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं, कितना महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं। भाजपा का जो सारा महिला समर्थन का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये पिछड़े वर्ग के हितों को दबाने के लिए, महिलाओं के हितों को दबाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए। कोई सत्यता नहीं है भाजपा में। नया जो विधेयक लाया गया, आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस द्वारा इसको खारिज किया गया, प्रयोग नहीं किया, क्या कहा? देखिए, पहली बात तो नरेंद्र मोदी की पूरी भाजपा पार्टी झूठी पार्टी है, जिन्होंने 2023 में राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से महिला बिल आरक्षण को पास किया था, लोकसभा में भी पास किया था और उन्होंने बड़े कसीदे गाए थे उस समय टीवी में और भाषणों में, सभाओं में उन्होंने कहा था कि महिला बिल हमने पास कर लिया है। और आज फिर वो जो है वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में पास नहीं किया। ये सीधा सीधा अब किसकी बात को माने? नरेंद्र मोदी जी का आज दूसरा बोलते हैं तो दूसरा बोलते हैं। पहले जो बिल पास हो गया है, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जो पहले कानून बन जाए उसको लागू करें। राष्ट्रपति ने वो लागू कर दिया है, कानून बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जो महिला बिल पास हो गया है वो कानून लागू किया जाए, न कि परसिमन जो परसिमन के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है। वो अभी जो वर्तमान दर्ज संख्या है उसके आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर परसिमन लादना चाह रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है जब जनसंख्या और ये जनगणना अभी चालू है और 2027 तक वो जनगणना पूर्ण होना है, तो अगर परिसीमन लागू करना है तो 2027 के जनगणना के आधार पर लागू किया जाए। यही कांग्रेस पार्टी कह रही है। इसमें महिला बिल आरक्षण बिल कहाँ आती है? हमारे पास उसके क्लिप है, वीडियो क्लिप है, पेपर की कटिंग है, सारे चीज है कि 2023 में जो बिल पास हो चुका है उसको लागू करें, इतना ही कहना है। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस विपक्ष ने निरस्त कर दिया, ये सरासर झूठी बात है, पूरी अफवाह बात है। और नरेंद्र मोदी जी, आप सब जान रहे हैं, सिर्फ झूठ बोल के जुमलेबाजी कह के देश की जनता को गुमराह कर दिया। अध्यक्ष जो स्वयं एक महिला है, सुश्री सुमित्रा घेत लहरे, और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री हितेन ठाकुर ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी बात को साफ कर दिया। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और उस महिला आरक्षण बिल में राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं। जब महिला आरक्षण बिल एक बार पास हो चुका है तो मोदी सरकार दोबारा महिला आरक्षण बिल लाए हैं बोलकर देश की जनता को और खासकर महिलाओं को धोखा दे रही है। पिछले महिला आरक्षण बिल में स्पष्ट प्रावधान था कि 2026 की जनगणना और उस जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। यदि मोदी सरकार गंभीर थी तो पिछले ही सीटों की संख्या के आधार पर महिला आरक्षण को लागू कर देना था। किसने रोका था? 543 सीट में 33% सीटें महिलाओं को देने से किसने रोका था? 90 सीटें जो छत्तीसगढ़ विधानसभा की हैं उसमें 30 सीटें महिलाओं को देने से किसी ने नहीं, सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ था। दरअसल इस बार मोदी सरकार ने एक साजिश रची, जनता की आंखों में धूल झोंकने की और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इसका मैं आपको सब
प्रमाण सहित यही उदाहरण दे रहा हूं। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।